वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए ये आपकी कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर है और आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा वो इसी प्रकार का आने वाला है। एक मॉडल पेपर के रूप में इस वीडियो को हम देखेंगे और ये सभी आपके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वास्तविक रियल पेपर नहीं है, आपका जो परीक्षा में आएगा वो वाला पेपर नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है। तो इसको आप इस प्रकार से जो तैयार कर लेना है, इस प्रकार के आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप का नाम है श्री राम क्लासेस और आपका पेपर होते ही आप मुझे अपना पेपर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं। अच्छा, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिख के। पहला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो पाली भाषा में दी थी। इसका उत्तर हो जाएगा आपके पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो पाली भाषा में दी थी। और छठी का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, वो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित की जो रचना की गई थी वो अश्वघोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो ये रखता है पटवारी। रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी रखने का कार्य करता है। नगर निगम को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है? तो गृह कर से, संपत्ति कर से, मनोरंजन कर से, इन तीनों से ही जो नगर निगम को पैसा मिलता है। सुधा कहाँ काम करती थी? तो ऑफिस में काम करती थी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। सहारा जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ये सहारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। अपने भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कमेंट करके बताना। देखिए, अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है? तो ये मान लो भारत की ये हिस्सा है, यहाँ पर तो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे है अरब सागर। तो इधर सूर्य उदय होता है तो ये तो हो जाएगा पूर्व, और इधर अस्त होता है तो ये हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी जो है आपके जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदी। इसका उत्तर हो जाएगा आपके चंबल नदी। बनास को वन की आशा कहते हैं, चंबल को चर्मण्यवती नदी कहा जाता है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। 108 डायल करेंगे तो एम्बुलेंस आती है, तो स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में बिहार में स्थित है, उसकी राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, उसको पाटलिपुत्र कहा जाता है। अधिकांश गृहपति जो बड़े स्वामी होते थे। छोटे किसानों की उपज के बहुत बड़ा भाग जो बाजार में बेचा जाता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ठीक है, गायों यानी कि गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, आपने एक गाना सुना होगा जिसमें तेजाजी की घोड़ी के बारे में बताया जाता है। तो तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? आप में से किसी को याद हो तो कमेंट करके बता देना, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। फिर आपको कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। देखो, यजुर्वेद क्या है? उत्तरवेदी काल की रचना है। हरिशयन ये समुद्रगुप्त के समय में मंत्री था। स्तूप ये टीला होता है एक स्तूप। और भूमि का रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी का काम होता है भूमि का रिकॉर्ड करना। महानदी किस ओर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण कैसे कायम रखते थे? तो इस रूट पर यात्रा करने से लोगों क्यों कायम करना चाहते थे? इस रूट पर जो यात्रा करने से लोगों से उन्हें कर और शुल्क प्राप्त होता था। 3 लेखकों के नाम बताना है जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो बाणभट्ट हैं, हेंगसान है और रवि कीर्ति हैं। तहसीलदार का काम क्या है? तो ज़मीन संबंधी विवाद सुनना तहसीलदार का कार्य होता है। बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? तो उनके मन में जिज्ञासा थी कि वो ट्यूबलाइट कौन बदलता था, और फिर वो उनकी खाला से मिलने भी गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलने। पर्वतों के प्रमुख प्रकार आपको बताना है। फिर आपको लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो लक्षद्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल का ढेर पर बना है, इसलिए इसको प्रवाल द्वीप कहा जाता है।
इसमें और पूछा गया है अगला प्रश्न, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखना है। तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। ये आपके टोटल 5 मंडल है, इनके नाम याद कर लेना है। पशुपालन से क्या लाभ है? तो पशुपालन से दूध, दही, जो घरेलू चीज़ें वो आपको मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है। ये स्वास्थ्य से संबंधित आपको परिभाषा बतानी है। फिर कुछ क्वेश्चन है, इनको आप या तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? जैन धर्म के जो प्रमुख नियम है वो बताना है। ग्राम सभा क्या होती हैं? शेखर बाजार में अपना ध्यान क्यों नहीं बेच पाता था? दान, शेखर बाजार में अपना दान क्यों नहीं बेच पाता था? और ब्रह्मांड क्या है? और प्राकृतिक वनस्पति है। चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखना है। भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? स्तूप क्या होते हैं? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर बता देंगे। फिर इसके अथवा में है, सुधा को अपने वेतन के अलावा कौन कौन से लाभ मिलते हैं? पर्वत और पठार में आपको अंतर बताना है। या फिर आपको राजस्थान के मैप में आपको ये चीज़ें बतानी है। चित्तौड़ हैं, चूरू हैं, जयपुर, जोधपुर और श्री गंगानगर। तो ये चीज़ें आपको अपने राजस्थान के मैप में बतानी है। इसकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? तो PDF आपको मिल जाएगी हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है श्री राम क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और वहाँ से इसकी जो 6ठी क्लास का सेक्शन है उसमें इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है। आपका पेपर होते ही मुझे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आप मुझे व्हाट्सअप पे भेज सको। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक मॉडल पेपर है, ये इसको वास्तविक पेपर न समझे। तो मॉडल पेपर के रूप में आपको ये अपलोड किया गया है। इस प्रकार का जो पेपर है आपके आ सकता है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो एक अनुमान लग जाता है मॉडल पेपर से कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो इस प्रकार के पेपर आपके आने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को और अच्छे करने के लिए मैंने और कई सारे जो पेपर डाल रखे हैं मॉडल पेपर, तो आप ज़रूर देखना, उनको आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और प्ले स्टोर पर जाकर अपना ऐप डाउनलोड कर लो, जिसका नाम ये रहा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है और 6ठी का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये सभी जो अबसद वाले प्रश्न हैं, 10 प्रश्न तो आपके अबसद के हैं और 5 प्रश्न फिर आपके रिक्त स्थान है, 5 मिलान करने वाले। ये मिलान करने वाले सबसे आसान है, उत्तर इसके सामने दे रखा, केवल मिलान करना है। तो या तो आप यहाँ से इसका PDF है जो प्राप्त कर लेना, ऐप के ऊपर मैं डाल रखा वहाँ पे। और कई सारे मैंने पेपर और डाल रखे आपके 6ठी क्लास के सभी विषय के। तो 6ठी की प्लेलिस्ट में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।